So continue with the classification of protein. We will move towards our. I will give you a recap of what we have discussed in the previous lecture. So we have discussed the classification of protein. कि प्रोटीन हमारे पास क्या है, इसमें क्या क्या मौजूद होता है, अमीनो एसिड्स के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, उसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि हमारे पास ये जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स जो है इससे बन रहे हैं, डिफेंस मैकेनिज्म जो है एंटीबॉडीज इससे बनती हैं, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट का काम करता है हमारी बॉडी में, हेयर नेल्स एंड स्किन जो है ये इससे बना है, मसल्स हमारे लिगामेंट्स एंड आर्टरीज इनसे बने हैं। देन हमने पढ़ा था कि इसमें पर तीन जो है हमारे पास लेवल्स ऑफ प्रोटीन है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इसके बाद जो है हमने फर्दर पढ़ा था कि हमारे पास केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन जो है इसमें हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी, एक फोर्थ वन भी पढ़ा था कि इसमें ये जो है फोर्थ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी मौजूद होता है, और वो उसमें तब मौजूद होता है जिसमें मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड जहाँ पे मौजूद होगा, तो वहाँ उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहेंगे। तो फिर हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, सेकेंडरी के बारे में कि इसमें क्या होता है, फिर हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो है अल्फा हेलिसेस के बारे में पढ़ा, प्लीटेड शीट के बारे में पढ़ा, लूप और कॉइल कन्फॉर्मेशन, सुपर सेकेंडरी मोटिव्स जो है इसके बारे में हमने पढ़ा था। टर्शरी स्ट्रक्चर जो है हम अभी इसको कंटिन्यू करेंगे कि टर्शरी स्ट्रक्चर मीन द ओवरऑल कन्फर्मेशन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड। सो ये जो आपके पास पॉलीपेप्टाइड है इसका जो ओवरऑल कन्फर्मेशन है, इसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, उसके ये जो है आपके पास टर्शरी स्ट्रक्चर है। एंड देन मायोग्लोबिन चेन इज व्हेन फुली एक्सटेंडेड, इट्स लेंथ इज 20 टाइम्स देन इट्स विड्थ। सो व्हेन जब आप मायोग्लोबिन चेन को आप एक्सटेंड करते हैं तो इसका जो लेंथ है ये 20 टाइम्स ज्यादा है इसके विड्थ से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ज्यादा विड्थ में बहुत ज्यादा है, ठीक है। और यूजुअली हम एक्स्ट्रा डायफ्रैक्शन में जब इसको देखते हैं तो ये आपको एक फुटबॉल की तरह नजर आता है, ग्लोबुलर। और ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर इज जस्ट बिकॉज ऑफ द फोल्डिंग एंड रीफोल्डिंग प्रेजेंट इन इट। नाउ द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, so the quaternary structure is formed by those proteins having more than one peptide chain subunit। ये जो आपके पास quaternary structure है formed by protein that is having more than one peptide chain subunit, और इसमें जो है अगर more than one पेप्टाइड बॉन्ड जिसमें मौजूद होता है या पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड जिसमें मौजूद होता है तो उसको हम जो है उसको हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहेंगे। ईच पेप्टाइड हैव इट्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर। इसका जो हर एक पेप्टाइड है उसका अलग अलग जो है स्ट्रक्चर है, प्राइमरी का, सेकेंडरी का एंड टर्शरी पेप्टाइड का जो है अलग अलग स्ट्रक्चर है। एंड then the number of arrangement of overall structure of peptide subunit is the quaternary structure। तो इसका ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, अरेंजमेंट है, इसके स्ट्रक्चर इज और सबयूनिट जो है इसको हम फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहेंगे। ओवरऑल अरेंजमेंट जो है इसको हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहेंगे। एग्जाम्पल इसका है हीमोग्लोबिन। नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन शेप। तो अगर हम बेस्ड शेप के बेस पे क्लासिफिकेशन करें तो इसकी दो टाइप्स हैं, एक ग्लोबुलर है और एक फाइब्रस है, ठीक है। नाउ फाइब्रस प्रोटीन में क्या होता है, एक्सेल रेशियो जो इसका है इज मोर देन 10। अलोंग थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं, देयर हेलिकल स्ट्रैंड्स में मेनली फॉर्म फाइबर्स। इनका जो हेलिकल स्ट्रैंड है वो फाइबर जो है तार की किस्म का बनाते हैं, ठीक है, फाइबर से बनते हैं। दीज प्रोटीन जो है आपके पास इनसॉल्युबल इन वाटर है, फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू, ठीक है, टिश्यू का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। प्रेजेंट वियर सपोर्ट इज रिक्वायर्ड, ये वहां पर मौजूद है जहां पर इसकी जरूरत होती है। कोलाजिन, इलास्टिन एंड केराटिन, दीज आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन। कोलाजिन और केराटिन जो है हमारे पास हेयर्स और नील में यूज होता है। इलास्टिन हमने मेरे ख्याल से प्रीवियसली पढ़ भी लिया कि मसल में यूजुअली और आर्टरीज में जो है ये प्रेजेंट होता है। ग्लोबुलर प्रोटीन जो है एक्सियल रेशियो इसका लेस देन 10 होता है। स्फीराइड होते हैं और एवॉइड शेप होते हैं, स्फीराइड, स्फेरिकल और एवॉइड ओवल शेप, ठीक है। एंजाइम आर मोस्टली ग्लोबुलर इन शेप। एंजाइम जो है इसके ग्लोबुलर शेप में होते हैं। सब डिवाइड इनटू 2 टाइप्स, एल्ब्यूमिन्स एंड ग्लोबुलिन्स। एल्ब्यूमिन जो है ये वाटर सॉल्युबल है, ठीक है, ग्लोबुलिन सॉल्युबल इन डाइल्यूट साल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। देन क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन फंक्शन। तो इसके फंक्शन के बेस पे क्लासिफिकेशन क्या है, कैटालिटिक प्रोटीन है, रेगुलेटरी प्रोटीन है, स्ट्रक्चर प्रोटीन है।
ठीक है, आगे 3 और भी हैं, ठीक है। दीज आर एंजाइम्स विच मे बी सिंपल और कंजुगेटेड। सो ये आपके पास वो एंजाइम्स हैं, ये आपके पास इधर सिंपल होंगे या कंजुगेट, अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंड अल्कलाइन ट्रांसअमाइनेज। ये कैटालिटिक एंजाइम्स है, यूजुअली एंजाइम्स आपके पास हैं, ठीक है। देन आपके पास है रेगुलेटरी और हार्मोनल प्रोटीन्स, मेनी प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड एक्ट्स एज हार्मोन्स। सो ये आपके पास ग्रोथ एंड इंसुलिन इनका एग्जांपल है। स्ट्रक्चर प्रोटीन contribute to the structure of the tissue, collagen and elastin, you already know about it। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है आपके पास जो है कैरिंग में काम करता है, ठीक है। ट्रांसफेरिन एंड हेमोग्लोबिन जो कैरी ऑक्सीजन करता है। ट्रांसफेरिन जो है ये आपके पास आयन एक्सचेंज में हेल्प करता है, आयंस को कैरी करता है। Then after that we have immune protein। So immune protein helps in the defense mechanism, which is IgG, IgA, IgM, IgD and IgE। So these are different types of protein which helps in defense mechanism, and usually we use these enzyme for diagnostic purpose as well। Then we have contractile protein। So they are used for contraction of muscle, actins and myosins। Now this is the last slide, and we have genetic and storage protein। So genetic proteins are histone protein जो कि आपके पास DNA के स्ट्रक्चर को, DNA एक सुपर कॉइल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये इसकी अनकॉइलिंग को बचाने के लिए हमारे पास कि अनकॉइल ना हो, तो इसके ऊपर एक प्रोटीन होता है, इसको हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड जो हमारे पास DNA जो मौजूद है हमारे सेल में, तो ये हमें पता है कि सुपर कॉइल फॉर्म में। So to remain the DNA in coiled form, we need histone protein to save the DNA from uncoiling। And then we have storage protein। ये आपके पास एक और प्रोटीन है जो कि फॉर प्रेजेंट जो कि आपके पास यूज होता है फॉर न्यूट्रिशनल पर्पसेस। उसमें क्या है, केसीन इन मिल्क एंड ग्लियाडीन इन व्हीट। So आपके पास it was all about the structure, it was all about the classification of proteins and importance of protein। इसका function क्या है, classification based on structure, based on function and based on shape। तो ये आपके पास 3 different types of classification हमने पढ़ ली। So inshallah we will continue about deduction of protein in another lecture। Thank you।